हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और अगर आप इसको अपने सीबीएसई बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसमें बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो आपके काटे गए हैं, है ना। तो जो चीज़ें कटी होंगी हम उनको मेंशन कर देंगे, है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी, बट मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें जो है वो कट किए गए हैं। आप थोड़ा सा मैच कर लेना, चेक कर लेना, तो ये आप पर डिपेंड है। बट मेरी तरफ से मैं ये चाहूंगा कि आप उन टॉपिक्स को भी पढ़ना, ठीक है ना। कि अगर मान लो अगर कुछ क्वेश्चन अगर दे दे, उसके बेसिस पे अगर कुछ क्वेश्चन दे दे तो ऐसा ना हो कि आपका हो सर ये तो मतलब हमने पढ़ा नहीं है, कहाँ से आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, इसको हम जल्दी से फिनिश करेंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में देखो, थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने जो है मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से मैग्नेट से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी वायर को ले जाते हैं तो उस वायर के ऊपर कितनी जो फोर्स लगती है वो कितना होता है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करेंगे ओवरऑल अपने मैग्नेट की बात करेंगे, है ना। कि मैग्नेट की जो मतलब जो फील्ड लाइन है, जो फोर्स है ना, एग्जैक्टली मतलब कि अगर हम उसको एक्सियल कंडीशन में रखते हैं तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब एग्जैक्टली हम मैग्नेट की ही यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैग्नेट की बात करने का मतलब क्या है कि हम उसके डोमेन की बात करेंगे, इसके बेसिस पे हम पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक की हम बात करेंगे, है ना। तो ओवरऑल हमारा ये जो चैप्टर है ये टोटली हमारा बेस्ड है मैग्नेट पर। एक बढ़िया सा आपका एक कह लो, एक थ्योरेटिकल चैप्टर कह लो, एक हल्का सा न्यूमेरिकल चैप्टर कह लो। मोस्टली इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 मार्क्स के बनते हैं, है ना, और सबसे कम जो है वो 1 मार्क्स के बनते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे ये चैप्टर है हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें अगर हम मैग्नेट की, तो भाई मैग्नेट है क्या। तो एक ऐसा मटेरियल जिसके पास क्या हो, जिसके पास दो मेन इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टी हो। पहली प्रॉपर्टी क्या हो कि इसके पास एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और दूसरी क्या है कि इसके पास एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। दो चीजें हैं, है ना। अगर आप मैग्नेट को अगर आप डिफाइन करते हो, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर आप मैग्नेट को डिफाइन करते हो तो मैग्नेट के लिए भाई आपको देखो, मैग्नेट को डिफाइन करने के लिए आपको दो चीजें होनी चाहिए। क्या? एक आपके पास होनी चाहिए मैग्नेट, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसके पास एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी हो और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी हो। अच्छा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब आपको समझ में आता है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स कि जैसे जो भी हमारी आयरन की जो भी छोटी छोटी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टील है, कोबाल्ट है, निकिल है, तो उन सब चीजों को क्या कर ले, वो अट्रैक्ट कर ले। दैट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ना अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की, तो आपको पता है कि कोई भी अगर मैग्नेट है तो क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि मैग्नेट क्या होती है, हमारी एक फील्ड लाइंस होती है। ये सब सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और उस फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, है ना। मतलब जो फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। तो ये यही सारी चीजें जो हमें वो पढ़नी है। ओके, देखो यहाँ पे हम एक छोटे से टर्म की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे दो बेसिक सा डिफरेंस है, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, ओके। तो देखो, जो हमारा मैग्नेट था, मैग्नेट हमने किसी मटेरियल को बोल दिया कि विच हैव बोथ डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। और मैग्नेटिज्म क्या है कि ये जो फिनोमिना है जिसके थ्रू वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है ना, क्या कह सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकिल, है ना, टुवर्ड्स मैग्नेट। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो अट्रैक्ट करने का फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं क्या, मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर आपको दो बातें समझनी है, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। मैग्नेट आपका मटेरियल ऐसे कह सकते हो, क्या है, आपकी एक मटेरियल है। एक बढ़िया सा जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के डाउनलोड कर लेना। चीजों को आप समझते चलो। और मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म अ फिनोमिना है, ठीक है, फिनोमिना जिसके थ्रू ये क्या करती है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है। अ फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं कह सकते, किसी आयरन वाली ऑब्जेक्ट को क्या है, अपने तरफ अट्रैक्ट करने का ये जो फिनोमिना है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ओके, तो सबसे पहले देखो, जो एंशिएंट की अगर हम बात करें, लगभग ये मतलब हम कह सकते हैं कि 300, 400, 600 बीसी पूर्व की ये लगभग बात है ना। 300 बीसी पूर्व की बात है। उस समय से ही मैग्नेट का जो है वो डिस्कवरी हो गया था। आपको याद होगा, आपने कहानी सुनी होगी कि किस तरीके से कुछ जो लोग जो शिप को चराते थे, है ना, तो जो भेड़ों को चराते थे, तो क्या होता था कि मतलब उनके शूज में कह लो या फिर ऐसे कह लो कि उनके पास जो डंडे होते थे, जो स्टिक होती थी, जिनसे वो बकरियों को या भेड़ों को जो हकाते थे, तो उनके पास उन डंडों के नीचे क्या एक ना वो एक आयरन बांधे हुए रहते थे।
तो अचानक से क्या देखा गया कि उनका जो जो स्टिक है, उनका जो छड़ी है, वो जो डंडा है, वो क्या हुआ, वो जब किसी पहाड़ पर गए, है ना, तो उनका जो डंडा है वो उस पहाड़ पर मतलब किसी पत्थर से चिपक गया, है ना। अब वो लोग उसको निकाल रहे हैं, वो निकल ही नहीं रहा है। तो फिर वहीं से जो है वो मैग्नेट की जो डिस्कवरी है वो वहीं से ये सारी चीज़ें हो गई। बट वहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वो जो है ध्यान नहीं दिया। हाँ, फिर बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ मैग्नेट्स को लेकर के, जो इन्वेंशंस हुए कि मैग्नेट अच्छा ऐसा भी कर सकता है, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी, तो हम इसका हम ऐसे भी एज अ करंट की तरह, एज अ इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो 1800s के बाद, है ना, 1800 के बाद से जो है वो स्टार्ट हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक सा एक ये है ना, हम यही सारी चीज़ों को के बारे में पढ़ने वाले हैं। बढ़िया सा एक चैप्टर है। तो इन सब का आपको जो है नोट्स का टेंशन नहीं लेना है। नोट्स जो है आपको मतलब वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप उन चीज़ों को एज ए कहानी की तरह सुनो, ठीक है ना। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो लिख करके ही बतानी पड़ेंगी, तो उनको भी हम जो है वो लिख करके ही बताएंगे। देखो, तो यहाँ से जो सबसे पहले जो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे मैग्नेट का अगर फॉर्मूला पूछता है, तो आप ये बताओगे क्या होता है, Fe3O4, इसको आप लोग फेरिक ऑक्साइड भी कहते हो। ये आपके मैग्नेट का फॉर्मूला है। अच्छा, तो ये जो हमारा मैग्नेट है ना, वो हमारा एक नेचुरल मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है? ये हमारा एक नेचुरल मैग्नेट है। तो अब हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, अब हम हमारी इंडस्ट्री में, है ना, जितने भी जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर जो मैग्नेट यूज होते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज होते हैं। कैसे मैग्नेट्स यूज होते हैं? आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम टर्म समझते हैं, सर ये आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत क्या पड़ी? सोचो, क्यों जरूरत पड़ी होगी आर्टिफिशियल मैग्नेट की? देखो, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे जो नेचुरल मैग्नेट्स होते थे बहुत ज्यादा वीक होते थे, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते थे। उनकी जो शेप है वो थोड़ी सी बड़ी अजीब होती होगी, अलग अलग शेप में होते होंगे, मतलब जैसा हमें शेप चाहिए हमें वैसा शेप नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से हमें जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत पड़ी। अच्छा, तो अब आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब क्या है कि अब देखो हम इसको कैसे बनाते हैं, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ह्यूमन मेड मैग्नेट। तो इसको भी हम कुछ जैसे क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमने कहा मेरे पास कोई आयरन पीस है, ठीक है ना, और हमने उस आयरन पीस पर क्या किया, जैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे आपके पास एक लूप होता है, आप मतलब लूप कहने का मतलब कि आपके पास एक आयरन पीस है, उस आयरन पीस पे क्या करते हो आप, क्वाइलिंग कर देते हो, है ना, उसके ऊपर जो है वायर की क्या करते हो, क्वाइलिंग कर देते हो, और उस क्वाइल में मतलब उस वायर में जब आप करंट का फ्लो कराते हो तो आपकी वो जो क्वाइल है, ठीक है, वो जो कॉइल है वो एक लूप की तरह, एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। जब तक करंट फ्लो होती है तब तक वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है, जब हटा दी जाती है तो फिर वो हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी हट जाता है। तो इन्हीं सब सारे फिनोमेना का जो है यूज है ये इंडस्ट्री में बड़े बड़े चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह उठाने में। आप जो क्रेन देखते हो, है ना, बड़ी बड़ी फील्ड इंडस्ट्री में जो आप जो क्रेन देखते हो कि अच्छा एक बिल्डिंग से जो दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो भी इसी मैग्नेटिक फिनोमेना का ही यूज किया जाता है। ओके, तो अब आर्टिफिशियल मैग्नेट देखो हमारे जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है बार मैग्नेट, है ना, सब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। बार मैग्नेट होता है, उसके बाद मैग्नेटिक नीडल होता है, हॉर्स शू और शू मैग्नेट होता है, हॉर्स मैग्नेट या जिसको हम शू मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको मिल जाएंगी, इसका टेंशन नहीं लेना, सिंपल। ये भी हमारी बेसिक एकदम बेसिक सी चीजें हैं। ओके बच्चे, ये टर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं अपने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी ये जो मैग्नेट है वो बेसिकली सबसे पहले तो दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया क्या, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। बिना इनके हम इनको मैग्नेट कहेंगे ही नहीं, है ना। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है, ठीक है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये चीज़ों को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि जो है आयरन का हमारा अगर जो भी एक पीस हो गया या फिर कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे एक बात है कि मान लो आपने कहा सर अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट आपने देखा होगा अगर आप क्लास 12th में, क्या बताया जाए, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का होता है, आई होप आपने देखा होगा, है ना। आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करना, तो ये इस तरीके का होता है बार मैग्नेट। देखो क्या होता है कि ये देखा गया है कि जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है ना, हम इसको पोल कहते हैं। ये हमारा क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है। किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक हमारा होता है नॉर्थ पोल, एक होता है, तो यही सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले। बेसिक्स आपको नॉलेज लेना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है।
तो आपने कहा सर अगर ये बार मैग्नेट है तो होता क्या है कि जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो इनके पोल्स पर ज्यादा होती है। मतलब ये सारी चीजें कैसे पता चली, तो हमने क्या किया, हमने आयरन के छोटे 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 हमने पीसेस लिए और उनको ऐसे छिड़क दिया है ना इनकी चारों तरफ। तो ये देखा गया कि जो पोल्स है ना, पोल्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में क्या कर रहा था, आयरन के पीसेस को ज्यादा अमाउंट में जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था एज कंपेरिजन टू इधर साइड साइड साइड। ठीक है, ये इधर थोड़ा सा कम था, लेकिन इस पोल के पास जो है ना अट्रैक्ट होने की जो टेंडेंसी है पोल के पास आयरन की वो थोड़ी ज्यादा थी। तो ये देखा गया। क्लियर है? तो आपको इतनी बात समझ आ रही? इसका टेंशन मत लो, आपके बस की चीजों को केवल समझते चलो। नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, आप जाकर डाउनलोड कर लो, आप लिख लो अपनी कॉपी में, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, बस यहाँ पर आप चीजों को पढ़ लो। पहली चीज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये हमें पता चला कि पोल्स के पास मैग्नेट, वो मैग्नेट ही क्या जो चीजों को अट्रैक्ट ना करता हो, है ना, दैट इज अट्रैक्टिव उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट है कि पोल्स के पास जो होगा वो ग्रेटर अट्रैक्शन होगा एज कंपेरिजन टू इसके जो भी साइड्स हैं। पहली चीज। अच्छा, और यहां से हमें दो बातें पता चली कि कोई भी मैग्नेट हो, हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। अगर आप इस मैग्नेट को तोड़ोगे, ठीक है, वो हम सारी बातें इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहली आपको चीज पता चली। दूसरी चीज देखो क्या हो सकती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब देखो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में आपको क्या समझना है कि जैसे देखो अगर आप किसी भी मैग्नेट को, ये बताया गया बच्चे कि अगर किसी भी मैग्नेट को आप फ्रीली, जैसे आपने कहा सर मेरे पास एक बार मैग्नेट है जिसमें एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो कैसे पता करोगे कि इस बार मैग्नेट का कौन सा एंड नॉर्थ है, कौन सा एंड साउथ है। तो क्या करना है आपको, इस मैग्नेट को जो है वो फ्रीली जो है एक रस्सी से बांध करके इसको ऐसे लटका देना है। ठीक है, इसको आप ऐसे क्या करो, लटका दो। ठीक है, इसको आपने क्या किया, से रस्सी से आपने इसको बांध दिया। ठीक है ना, आपने इसको क्या किया, रस्सी से बांध करके ऐसे लटका दिया। तो मेरी बात समझना, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इसकी ये खुद ब खुद अपनी जो डायरेक्शन है वो डिसाइड कर लेगी। कैसे? आपने कहा कि मान लो इसका जो एक एंड है वो नॉर्थ की तरफ दिख रहा होगा, तो जो एंड नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, मेरी बात समझना, जो एंड नॉर्थ की तरफ दिख रहा है वो आपका नॉर्थ पोल शो करेगा। जैसे मान लो आपने कहा सर ये हमारा नॉर्थ की तरफ चला गया, हमने इसको डायरेक्शन में ऐसे लटकाया, ऐसे हमने इसको लटकाया और ये ऐसे नॉर्थ की तरफ चला गया। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा नॉर्थ है, इस ऊपर वाला साइड मेरा नॉर्थ है और इधर वाला साइड मेरा साउथ है ना, जिस तरफ हम बैठे हैं ये हमारा साउथ है। अब अपने अकॉर्डिंग देख लो। तो हमने कहा सर, वो अलग बात है, हम बुक में ऐसे मेंशन कर देते हैं। तो हमने कहा सर जो भी एंड, यानी कि ये वाला एंड अगर इस नॉर्थ की तरफ चला गया तो हम इस वाले एंड को क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे। ये हमारा एन पोल है, क्या है, एन पोल है। और ये वाला पोल अगर साउथ की तरफ है तो हम इसको कहेंगे सर कि हमारा ये एस पोल है, दैट इज साउथ पोल है ना। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, मतलब कि किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली अगर सस्पेंड करते हो, हैंग करते हो किसी एक थ्रेड से, तो ऑटोमेटिकली उसके जो एंड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। और क्या याद रखना है कि जो एंड नॉर्थ की तरफ है हम उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और जो एंड साउथ की तरफ है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में आपको दो बातें समझ में आई कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बेसिक से हम कुछ टर्म समझते हैं मैग्नेट से रिलेटेड, कुछ बेसिक। अभी ये प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई है ना। आपने कहा सर सपोज करो, थोड़ी सी बात में मेरी यहाँ पर समझना, आप अगर नोट्स देखोगे, पीडीएफ आप देखोगे तो थोड़े से परेशान होगे, तो उसके लिए हम चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे देखो कैटेगराइज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मेरे पास कोई एक मैग्नेट था, ठीक है, बार मैग्नेट था, है ना, इस तरीके से। और मान लो आपने कहा सर ये हमारा जो है वो नॉर्थ है और ये जो हमारा है वो एक साउथ पोल है। तो सबसे पहली चीज क्या है, यहां से देखो हम दो चीजें समझते हैं। मान लो हमने कहा कि अगर हम मैग्नेट के ऐसे अगर हम कोई अगर एक लाइन लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम कोई लाइन लेते हैं, अब क्या होगा कि मैग्नेट का मतलब इस पूरे मैग्नेट का कहीं एक मिडिल पॉइंट होगा। मान लो हमने इस मिडिल पॉइंट को मान लिया है O, ठीक है। तो देखो ये जो हमारी एक्सिस बनी है ना, यानी कि मान लो हमने कहा सर ये हमारी एक्स डैश है और ये हमारी एक्स है, तो हमारी ये जो एक्स और एक्स डैश ये जो हमारी एक्सिस है इसको हम कहते हैं एक्सियल एक्सिस। थोड़ी सी बात यहाँ पे टर्म समझो, क्या कहते हैं इसे, हम एक्सियल एक्सिस कहते हैं। अच्छा, तो सिमिलरली क्या होगा, एक वाई और वाई डैश भी हमें एक एक्सिस मिलेगा। ये मान लो हमारा वाई हो सकता है, ये हमारा जो है वो वाई डैश हो सकता है। तो इस वाले वाई और वाई डैश वाले को हम कहते हैं इक्विटोरियल लाइन या एक्सिस, ठीक है, इक्विटोरियल एक्सिस।
दो चीज आपको समझ में आई कि हमारी एक्सियल एक्सिस है और ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है या इक्वेटोरियल एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट है 2L। अब ये सर 2L क्या है, देखो N से लेकर के S तक की जो हमारी डिस्टेंस है, N से लेकर के S तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारी कितनी होती है, उसको हम कहते हैं 2 × L। बात समझना, ऐसा देखो सिंप्लिसिटी के लिए लिया गया है कि मतलब यहाँ पे मान लो कि इसका क्या होगा, इन दोनों डिस्टेंस का एक मिड पॉइंट होगा जिसको हमने मान लो हमने कहा O, तो यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं L, और यहाँ से इस मिड पॉइंट से, इस सेंटर वाले पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी हम ले लेते हैं L। तो दैट इज हमारा ये टोटल कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अच्छा, तो इस 2L को हम कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टर्म समझना, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। सब बेसिक से टर्म्स हैं जो कि आपको डेरिवेशन में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक लेंथ चीज़ों को समझ लो, आप जाकर के वहाँ से बढ़िया सा जो है वो नोट्स आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो मैग्नेटिक लेंथ है ये। ओके, तो आपको मैग्नेटिक लेंथ जो है वो समझ में आया। मैग्नेटिक लेंथ मीन्स क्या, 2L है ना, और ये 2L कहाँ से कहाँ तक के बीच की डिस्टेंस है, N से लेकर के S के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म समझना है, एक और हमें लेंथ समझनी है, जिसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। दो चीजें हैं, दो लेंथ है, कंफ्यूज नहीं होना है। जियोमेट्रिक, ज्योमेट्रिक लेंथ। अब ये कौन सी लेंथ है सर, देखो ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है, देखो अभी हमारी ये जो N और जो नॉर्थ और जो साउथ पोल थी, ये इस पूरे मैग्नेट की मतलब ये हमारी डिस्टेंस नहीं है, समझ रहे हो, इस पूरे मैग्नेट की लेंथ नहीं है। तो यहां से यहां तक एग्जैक्टली जो कंप्लीट हमारी एक लेंथ होगी ना मैग्नेट की, है ना, यहां से एग्जैक्टली यहां तक, यहां से है ना यहां तक, तो इस चीज को हम कहते हैं क्या, ज्योमेट्रिक लेंथ। ये पूरी ओवरऑल हमारी क्या है, ज्योमेट्रिक लेंथ है। और यहां से ये जो इतना जो पॉइंट छूटा, ये वाला पॉइंट छोड़ करके, इतना ये वाला डिस्टेंस छोड़ करके, तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और इस पूरे को हम कहते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरे को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। ऐसा ये सब सारी चीजें डिफाइंड करी गई है, ठीक है, आपको बेसिक से टर्म्स समझने हैं। तो अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि जो ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ है ना, तो इनका जब रेशियो निकाला गया, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली किया गया है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा है सर, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो क्या कि हमारी जो जियोमेट्रिक लेंथ होगी, जियोमेट्रिक हमारी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो बड़ी होगी किससे, मैग्नेटिक लेंथ से। बोलो ऐसा होगा, मैग्नेटिक लेंथ से क्या होगी, वो बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात जो है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम इनका रेशियो लेते हैं, किसका, मैग्नेटिक लेंथ का और जियोमेट्रिक लेंथ का, किसी भी बार मैग्नेट के अगर हम मैग्नेटिक लेंथ और जियोमेट्रिक लेंथ की अगर हम रेशियो लेते हैं, तो इसका जो आंसर है, इसका जो रेशियो वो कितना आता है, वो 0.84 आया। ये प्रैक्टिकल करके देखा गया, एक्सपेरिमेंटली करके ये देखा गया, ठीक है, बार मैग्नेट के लिए। ये कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्या बातें आपको समझनी थी, तीन चार चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म समझने थे। ज्योमेट्रिक लेंथ आपको समझना था, मैग्नेटिक लेंथ दैट इज N और S के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज हम उसको 2L लेते हैं। याद है आपको, आप जब डाइपोल की बात करते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते थे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप क्या लेते थे, आप लेते थे 2 × L लेते थे। और हम जो कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते थे हमारी, तो यही सब सारी चीजें भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको ये चीज यहाँ पे समझना थोड़ा सा जरूरी है। ओके, देखो कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हम और समझते हैं, है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को, पॉइंट्स को हमने समझा। तो भी हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। नाउ कुछ और हम बेसिक से प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो हमारे जो लाइक पोल होते हैं, लाइक पोल का मतलब बताते हैं, जैसे आपको कुछ बच्चों को पता होगा, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, है ना, क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये ऐसा देखा गया कि मान लो हमने कहा था मेरे पास कोई एक मैग्नेट था, है ना, हमने इसको क्या किया है, किसी एक फिक्स चीज से हमने इसको बांध दिया, ठीक है, और इसमें हमने कोई एक मैग्नेट लटका दिया। इस तरीके से क्यों लटकाया, बात समझाते हैं अभी आपको। और क्या किया कि हमने इसके पास जो है एक दूसरा मैग्नेट ले गए, ठीक है,
उसके पास एक दूसरा मैग्नेट रहेगा। तो ये देखा गया कि ये जो मैग्नेट था जो फ्रीली जो हैंग था वो क्या हुआ, वो दूर भागने लगा। दूर भागने लगा इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर सपोज करो अगर आपने नॉर्थ पोल, आपने इस मैग्नेट के यहाँ पर आपने अगर नॉर्थ पोल रखी है और यहाँ पर आपने साउथ पोल अगर आपने रखी है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका एक नॉर्थ पोल ही होगा और ये क्या होगा, ये आपका एक साउथ पोल होगा। तो जो हमारे लाइक पोल है, लाइक का मतलब कि अगर एन और एन है ना, तो एन और एन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। या फिर आपने कहा सर अगर साउथ और साउथ है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भागेंगे। ये पहली चीज देखी गई। अच्छा, फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या किया गया कि सेम उसी तरह एक दूसरा मैग्नेट जो है हैंग किया गया। ठीक है, एक दूसरा मैग्नेट जो है वो हैंग किया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी गई है ना। कैसे, अब क्या किया हमने, यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट ले आए। ओके, इस तरीके से कोई भी आप दूसरा एक बार मैग्नेट आपने ले लिया, तो ये देखा गया कि ये जो यहाँ पर ये देखो क्या था, यहाँ पे ये जो है वो दूर भाग रहा था, दैट इज यहाँ पर एक रिपल्सन क्रिएट हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर मान लो आपने कहा कि जैसे मान लो यहाँ पर अगर हमारा एन होगा, है ना, यहाँ पर हमारा कौन सा पोल होगा, अगर ये एन है और ये अगर साउथ है, तो ये मस्ट है कि अब देखो ये इस तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो हमारा एक साउथ पोल ही होगा। कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, है ना। तो तब जाकर के ये जो मैग्नेट है, ये जो हैंग किया हुआ जो मैग्नेट है, देखो ये तो फिक्स है, ये फिक्स चीज है, ये इधर मूव नहीं कर सकती। ये इस तरीके इमेजिन करो कि ये थोड़ी सी ऐसे जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, दैट इज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अट्रैक्शन का काम हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारी जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगी, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगी। लेकिन अगर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, है ना। तो तीसरी आपने प्रॉपर्टी देखी। फोर्थ प्रॉपर्टी जल्दी से देखते हैं क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलता है कि देखो हमारी जो भी मैग्नेटिक पोल्स हैं, अगर हम उसको मतलब अगर हमारे पास अगर आपके पास अगर एक मैग्नेट है, आप उस मैग्नेट को क्या करते हो, बीच से ब्रेक करते हो, तो फिर से क्या होगा, फिर से उस मैग्नेट में ऑटोमेटिकली फिर से एक साउथ पोल, फिर से एक नॉर्थ पोल भी बन जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये ऐसा क्यों होता है तो हम उसके बेसिस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी अभी आप याद रख लो कि क्या मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में। मतलब क्या मतलब है सर इसका, जैसे आपने कहा सर मेरे पास ये एक बड़ा यहाँ से इतना बड़ा जो है वो एक बार मैग्नेट था। ठीक है, यहाँ पर सर मेरे पास एन नॉर्थ पोल था और इधर सर मेरे पास साउथ पोल था। हमने क्या किया, हमने इसको बीच से ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। यहाँ से एक हमारा ये दूसरा मैग्नेट है दूसरा, तो अभी भी देखो यहाँ पर कौन सा था, नॉर्थ था, यहाँ पर कौन सा पोल था, यहाँ पर साउथ पोल था। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अब ये वाला जो पोल है ना, ये वाला जो एंड है ना, इस एंड पर आ जाएगा साउथ पोल, और यहाँ पर अगर साउथ पोल है तो ऑटोमेटिकली इस वाले पोल के पास आ जाएगा नॉर्थ पोल। क्लियर है। आपने कहा सर क्या हो अगर हम एक बार और तोड़ दे, तो बीच से तोड़ दे जाओ, फिर से आपको मिल जाएगा। अब ये तो फिक्स है, नॉर्थ पोल आपका फिक्स है। आपने कहा सर हम इसको फिर से बीच से, इस वाले मैग्नेट को हम क्या करते हैं, फिर से बीच से तोड़ देते हैं, तो तोड़ दिया। अब देखो, अब सेम फिर से वही कहानी। क्या आपने कहा सर अभी यहाँ पर क्या है, साउथ है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। आपने कहा सर यहाँ पर अभी नॉर्थ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ। तो इस तरीके से ये जो है वो बनता रहता है। मतलब हमेशा जितना भी छोटा सा छोटा अगर आप पार्ट ले लोगे ना, तो हर एक छोटा सा छोटा मैग्नेट का पार्ट भी क्या होगा, उसमें आपके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। और यही हमें थोड़ी सी यहाँ से बेसिक सी डिफरेंस समझनी है। क्या समझनी है कि देखो हमारा जो चार्ज पार्टिकल होता था, तो चार्ज पार्टिकल हमारे या तो वो प्लस में होते थे या तो माइनस में होते थे, लेकिन मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं है। मैग्नेट में क्या होगा कि आपको दोनों चीजें हमेशा साथ ही लेकर के चलनी पड़ेंगी, चाहे आप जितने भी लेवल पर चले जाओ, चाहे आप जितना भी छोटा इसको तोड़ लो, एक एटम्स के बराबर आप उसको तोड़ लो, तो फिर भी आपको नॉर्थ और साउथ पोल ही मिलेंगे मैग्नेट के केस में। बट चार्ज पार्टिकल के केस में ऐसा नहीं था, उसमें आपको एक सिंगल चार्ज मिलते थे, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। बट मैग्नेट में ऐसा नहीं है, ये बात आप थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान में रखोगे। ठीक है, अच्छा देखो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो हमारी बेस्ड है कूलाम्स लॉ पर, है ना। जिस तरीके से हमने वहाँ कूलाम्स लॉ देखा था, ठीक है, कि किस तरीके से चार्ज पार्टिकल के जो मतलब उनका जो भी मास है उनके बीच में
एक अट्रैक्शन फोर्स, और उनके जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम एक फोर्स की बात करेंगे जिसको हम कहेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या है ये कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? थोड़ा सा इसको हम स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं। देखो बच्चे, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। क्या है? जिस तरीके से आपने कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा था, है ना, फोर्स जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स जो अट्रैक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है ना। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर चीज बताने वाले हैं। क्या ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेट्स पोल। अब यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट है तो हम मैग्नेट पोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी नई बात आपको यहाँ से पता चली। क्या कि जो भी हमारे पोल्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो मान लो कि हमने कहा सर उनके बीच की जो स्ट्रेंथ है वो, मतलब उन पोल की जो स्ट्रेंथ है वो M1 और M2 है। तो M1 और M2 आपको यहाँ पे बच्चे दो बातें याद रखनी है कि M1 और जो M2 है वो आपकी क्या है, वो आपकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। क्या है? एक आपको नया वर्ड पता चला कि आप यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? M से, स्मॉल m से। याद रखना ये चीज अभी हम स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। जैसे आपने कहा सर n हमारा एक नॉर्थ पोल था तो उसकी कोई स्ट्रेंथ होगी तो हमने उसको क्या दिया सर, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड m, ठीक है। अब हमारी जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो मे बी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हम नॉर्थ वाले को पॉजिटिव मानते हैं और साउथ वाले को नेगेटिव मानते हैं। तो मान करके चलते हैं, जैसे आपने वहां पे पढ़ा था ना, आपके पास जो चार्जेस होती थी तो आप एक प्लस चार्ज लेते थे, आप एक माइनस चार्ज लेते थे। तो सिमिलरली इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, मान लिया कि उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो r है, तो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो किसके होगा? वो सेम जैसे कि आपने वहां पे पढ़ा था कि उनके चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, a है, r है, आपने जो भी लिया था तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यानी कि M1 और M2। जैसे आपने यहाँ पे बात करते थे, आप वहां पे चार्ज की बात करते थे, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता था। फिर अपॉन में दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके? टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेक्टर, दैट इज r स्क्वायर। आ रही बात इतनी समझ, मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, तो ये जो हमने स्टेटमेंट दिया, तो जिस तरीके से हम वहां पर कहते थे कूलम्ब्स जो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, चार्जेस का जो अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हम कहेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इट मीन्स हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज हम ये कह सकते हैं सर क्या कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट M1 और M2 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, थोड़ी सी बात यहाँ पे और समझते हैं। तो हमारी देखो जो F, यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दें तो क्या आएगा हमारे पास? एक आएगा K। सो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा? K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला मिला कि F इज इक्वल टू के M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ से इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, यहाँ पे अब देखो K की जो वैल्यू है, यहाँ पे K की वैल्यू हमें K की वैल्यू यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि हमारा क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, तो K इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं? K इज इक्वल टू हम लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पे, जहाँ पे म्यू नॉट आपको पता है परमेबिलिटी है ना। और इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो हम कितनी लेते हैं? 10 टू द पावर माइनस का 7, ये आपको पता है। अच्छा, अब देखो अगर आप इसमें रख दो तो फाइनली आपको एक फॉर्मूला मिल गया, क्या? F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका जो फॉर्मूला मिला, इसी को हम लोग, इस फॉर्मूले को हम लोग कहेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे आपको ये जो एक नया टर्म पता चला, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो पता चला ना, तो इसकी थोड़ी देर के लिए जो है आप यूनिट जो है वो मान लो, ठीक है ना। अभी देखो हमने पिछले वाले चैप्टर में भी आपकी कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे। आपने कहा सर, आपने वहां पे एक जो हमारा मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट आया था, आपने सर अभी उसका भी जो है वो यूनिट जो है बोला था। हाँ ठीक है, तो वो वही सारी चीजें अब यहाँ पर आपको ये जो इस वाले चैप्टर में जो है आपकी क्लियर होगी कि हम इसकी यूनिट कैसे निकालें। मैंने आपको बताया था, याद रखना है तो आप रख लो, बट अभी हम जो है इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम उसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। या तो आपको रखना ही पड़ेगा, बट वो एक अलग होता है। हाँ सर आपने बताया नहीं है तो फिर मजा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, अगर यहाँ से एक डेफिनेशन पूछता है, देखो
कि एग्जैक्टली हमारे जो मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ है, अगर हम इसको मेजर करना चाहें कि सर ये एग्जैक्टली है कितना, कि अगर हम 1 मीटर की अगर डिस्टेंस ले लें समथिंग इस तरीके से, अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ तो है कितना। तो देखो लेट कर लिया जाए कि अगर हम, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी आप बात याद रखना बच्चे क्या, कि हमारी जो यूनिट होगी किसकी, एम की, यूनिट ऑफ एम, वो थोड़ी देर के लिए आप याद रख लो। एम का मतलब क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, याद रखना। एम का मतलब क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। डाइपोल स्ट्रेंथ, वो डाइपोल मोमेंट अभी बात की बात है, डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एम से। यहाँ पे दो बेसिक थ्री डिफरेंसेस आपको क्लियर होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट दैट इज कैपिटल एम, अगर मैंने स्मॉल एम लिखा हो पिछले वाले लेक्चर में तो आप उसको इंप्रूव करके कैपिटल एम लिख लेना। और हम यहाँ पर डाइपोल जो हमारी जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर्टिकुलर हमने कहा सर नॉर्थ है ये साउथ है ना, बात समझना, नॉर्थ है और साउथ है, तो इस वाले नॉर्थ वाले पोल की जो स्ट्रेंथ है दैट इज कॉल्ड एम, इस साउथ वाले पोल की जो स्ट्रेंथ है दैट इज कॉल्ड एम, है ना। डाइपोल मोमेंट वो हमारा एक अलग है, हम उसके बारे में भी इसी वाले चैप्टर में अच्छे से बात करेंगे, दैट इज एम की हम बात करेंगे, कैपिटल एम की बात करेंगे। तो एम की यहां से आप थोड़ी सी वैल्यू आप याद रखो, क्या, एम्पियर इनटू मीटर। फिलहाल अभी ये याद रखो, हम इसको अभी प्रूफ कर लेंगे, है ना, थोड़ी देर के लिए आप इसको बच्चे थोड़ा सा कंसिडर करके चलो, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, हम इसको लाएंगे कैसे ला सकते हैं। देखो तो यहां से अगर हम ये लेट कर ले कि हमारा अगर जो m है, m1 है, वो m2 के इक्वल हो जाए और इसकी वैल्यू हम 1 यूनिट ले लें। 1 यूनिट कहने का मतलब कि 1 एम्पियर मीटर ले लें। तो देखो हमें जो फोर्स मिलेगा वो देखो कितना मिलेगा, F इज इक्वल टू देखो कितना मिलेगा, 1 मीटर ले लो आप, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर माइनस का 7, और F है तो दैट इज न्यूटन। यानी कि अगर हम m को अगर यहाँ से अगर हम देखो अगर डिफाइन करना चाहे ना, तो हम ऐसे देखो समझ सकते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर एग्जैक्टली हमारी ये जो 1 यूनिट जो m मिला है ना, m की वैल्यू हमें जो 1 मिली, इसका इस 1 यूनिट का मतलब क्या है, तो कहने का क्या सीन है कि जो भी हमारी पोल स्ट्रेंथ है वो 1 एम्पियर इंटू मीटर होगी या 1 यूनिट होगी। कब, जब आप उनके बीच जो है 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का फोर्स लगाओ, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो, मतलब आपने कहा कि हमारी सर ये जो 1 यूनिट मैग्नेटिक पोल है, ये हमें 1 यूनिट मैग्नेटिक पोल कब मिलेगा, जब हम क्या करें, हम इन मैग्नेट्स को क्या करें, किसी एक वैक्यूम में प्लेस्ड करें और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर दें, 1 कर दें, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी जाए, 1 मीटर कर दी जाए, तब जाकर के हमें जो फोर्स मिलेगा, है ना, या फिर ऐसे कह सकते हो कि उस केस में हमें जो 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन जो फोर्स मिला, तो ये जो इतना है वो हमारे इस 1 यूनिट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के क्या है, पोल स्ट्रेंथ के इक्वल है। इट मीन्स डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, कि अ यूनिट magnetic pole may be defined as, ये चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी, may be defined as, कैसे कहते हैं, may be defined as may be defined as when pole या फिर ऐसे कह लें कि defined as when magnet placed in a vacuum, है ना, ये वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, इन अ वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर फ्रॉम आइडेंटिकल पोल। आइडेंटिकल पोल का मतलब समझ रहे हो, मतलब एक दूसरे से जो उनकी जो डिस्टेंस है अगर वो 1 मीटर होगी, देन हम कहेंगे कि उस केस में, है ना, मतलब हमने कहा कि जो 1 यूनिट जो हमारी जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो हमें कब मिली, जब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 1 मीटर हो। तो उस केस में उनके ऊपर कितना जो फोर्स आया वो कितना है, 10 टू द पावर माइनस 7 है। तो उसी इस फोर्स की वजह से हमें जो अमाउंट मिली 1 यूनिट की, उसी को हम कहेंगे कि यही हमारी क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है फ्रॉम आइडेंटिकल पोल। क्या लिख रहे हैं पोल की स्पेलिंग, आइडेंटिकल पोल रिपेल इट with a force of, या attract it with a force of 10 to the power minus का 7 न्यूटन।
तो इस केस में हमें जो इतना फोर्स मिला ये किसकी, यानी कि ये जो हमें इतना फोर्स मिला वो 1 यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल, मतलब सॉरी ऐसे समझ लो कि हमें जो ये जो 1 यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मिला, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर हमें जो है इनके मतलब उनके जो पोल की जो डिस्टेंसेज हैं वो हम 1 मीटर कर दें, तो उस केस में हमें जो फोर्स मिला 10⁻⁻7 न्यूटन का, है ना, तो उसकी वजह से हमें ये जो मतलब हमें जो फोर्स मिला है तो उसी को हम कहेंगे क्या, दैट इज हमारी वो वही हमारी क्या हो जाएगी 1 यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा समझ लो कि अगर आपको 1 यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है तो आपको जो फोर्स है उनके बीच में वो 10⁻⁷ न्यूटन का लगाना पड़ेगा और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको 1 यूनिट मैग्नेटिक जो पोल की जो स्ट्रेंथ है वो आपको मिलेगी, दैट इज 1 एम्पियर मीटर। ऐसे समझो 1 एम्पियर मीटर आपको मिलेगी, ये है इसका मतलब, ठीक है। यहां से ये बेसिक सी बातें जो है आपको क्लियर हुई, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि इस चीज को भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और एक अभी टॉपिक और आने वाला है मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि हमने पिछले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, है ना। तो उस चीज को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं और उसकी भी यूनिट हम थोड़ी सी बाद में ही देखेंगे। क्यों, रीजन है देखो, बाद में भी चाहो तो अगर हम अभी हम बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल, जैसे हमने आपको बताया था ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने आपको स्टार्टिंग से जब बताया था मैग्नेटिक फील्ड बी, मैंने आपको कहा था कि आप उसकी यूनिट याद रख लो, टेस्ला याद रख लो, या वेबर पर मीटर स्क्वायर मैंने आपको बताया था, ये याद रख लो। तो फिर मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि ये वेबर पर मीटर स्क्वायर है, फिर ये टेस्ला कैसे आया, है ना। जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था क्या, F इज इक्वल टू QVB, याद आया, F इज इक्वल टू QVB से हमने ये आपको बताया था कि ये कहाँ से आया है। तो सिमिलरली इस केस में भी हम ऐसे ही देखेंगे। तो फिलहाल बच्चे आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो, या कोई बात नहीं भूल जाओ, अभी हम इसकी बात अभी करते हैं आगे आने वाले भी लेक्चर्स में। चलो इतनी बातें आपको समझ में आई। तो यहाँ से हमने जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट की हमने ये सीख ली कि बेसिक जो हमारा मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या, बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको कुछ ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, शायद इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेगा, या फिर नहीं देखेंगे, जैसा होगा, अगर होगा तो कराएंगे। कुछ बातें हम और समझते हैं, जैसे एक छोटी सी एक और हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक डाइपोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। देखो बच्चे समझते हैं मैग्नेटिक डाइपोल को। तो मैग्नेटिक डाइपोल को समझने से पहले आप याद करो, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, याद है आपने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यही तो आपने पढ़ा था, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। आपने कहा सर मेरे पास एक इधर की तरफ है माइनस का Q, ठीक है, एक यहाँ पर चार्ज है माइनस का Q और एक इधर चार्ज है प्लस का Q, और इन दोनों के बीच की मतलब ये दोनों जो आपस में क्या मिलकर के क्या क्रिएट करते थे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करते थे, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी हम वो क्या लेते थे, हम वो लेते थे 2L। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं अपने मैग्नेटिक डाइपोल की। अब मैग्नेटिक डाइपोल में भी क्या होगा कि अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल, याद आया, मैग्नेटिक पोल मतलब कि दैट इज, हमने कहा सर हमारे पास 2 मैग्नेटिक पोल होते थे, अब उनकी स्ट्रेंथ होती थी तो एक को हम प्लस मानते थे, एक को हम माइनस मानते हैं। अच्छा यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल की अगर हम थोड़ी सी अगर कंपैरिजन कर बच्चे, तो यहाँ पे हमें फर्क, बेसिक सा डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि देखो हमारी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती थी उसमें हमारे ये जो चार्जेस होते थे ना वो सेपरेट चार्ज होते थे, मतलब ये माइनस Q चार्ज को आप अलग कर सकते हो, प्लस Q चार्ज को आप अलग कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें अपने मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, तो मैग्नेटिक डाइपोल में जो हमारी जो पोल स्ट्रेंथ होगी, यानी कि जो हमारे जो पोल होंगे वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक छोटे से, अगर आप एटम लेवल पर भी चले जाओ, है ना, तो उस केस में भी आपको, अगर आप मैग्नेटिक की बात करोगे तो उस केस में भी आप मतलब मैग्नेटिज्म की अगर आप बात करोगे, मैग्नेट की आप बात करोगे, तो उस केस में भी आपको 2 पोल मिलेंगे, है ना, उस एटम के 2 पोल मिलेंगे, एक आपको मिलेगा नॉर्थ पोल और आपको एक मिलेगा साउथ पोल। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस यही है वही चीज। जैसे आपने वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बाद आपने पढ़ा था, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, नाम कुछ सुना लग रहा होगा, आप बच्चों ने सुना होगा पिछले वाले लेक्चर में या पिछले वाले चैप्टर में, जस्ट उसके बाद ही तो हम ये स्टार्ट किए हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल की देखो हमने बात करी, तो हम क्या कहेंगे, सिंपल कुछ नहीं, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने डिफाइन किया था, इस तरीके से हम मैग्नेटिक डाइपोल को भी डिफाइन करेंगे। क्या कहेंगे कि एन अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट
magnetic pole, two equal and opposite magnetic pole separated by a small distance is called magnetic dipole. ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल की सर अगर बात करो सर, इसका हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं, तो जैसे आपके जो बार मैग्नेट होते हैं, तो बार मैग्नेट आपका कैसा ट्रीट करेगा, एज एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट करेगा, है ना, बार मैग्नेट। या फिर अगर आप एक जो है आर्टिफिशियल, अगर आप जैसे बार मैग्नेट भी आपका एक आर्टिफिशियल मैग्नेट ही है, जैसे आप लूप वाला अगर आप बनाना चाहते हो, है ना, तो अगर आप लूप वाला बनाना चाहते हो तो आप कहोगे कि अ करंट कैरिंग लूप्स, आपके जो है ना, जो आप लूप बनाते हो, वो भी कैसा बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। नाउ हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। क्या समझते हैं, यहाँ पे बेसिक सी बात समझो आप, मैग्नेटिक, अब होगा कितना भाई, मैग्नेटिक डाइपोल तो हो गया, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब कि एग्जैक्टली जो मतलब जो स्ट्रेंथ है उस डाइपोल की, हम जो है उसको मेजर कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अब ये क्या चीज है सर, समझते हैं। देखो सिंपल, जैसे आपने वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आपने डिफाइन किया था, क्या आपने बताया था, याद है आपको? देखो इन शॉर्ट अगर हम आपको जल्दी से बताएं, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपने पढ़ा था, यहाँ पर होता था -q और यहाँ पर होता था +q, तो इनके बीच की आप डिस्टेंस लेते थे कितनी, 12। तो क्या होता था, जो आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, दैट इज, आप इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज p, है ना। क्या कहते थे, p इज इक्वल टू क्या कहते थे, कोई भी आप एक चार्ज लेते थे, दैट इज आपने लिया, जैसे मान लो आपने q ले लिया और उसका मल्टीप्लाई करते थे किसी के साथ, 12 के साथ, है ना, और ये आपकी एक जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। तो सिमिलरली क्योंकि डाइपोल की एक डायरेक्शन होती थी, और हम इसकी डायरेक्शन याद करो, इसकी डायरेक्शन कैसे लेते थे, माइनस से प्लस की तरफ लेते थे, माइनस से प्लस की तरफ, याद आया, माइनस से प्लस की तरफ। तो सिमिलरली अगर हम बात करें मैग्नेटिक डाइपोल अगर हम मोमेंट की देखो बच्चों अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन होगी कि अब यहाँ पर वहां पर हमारे पास एक चार्ज की हम पर्टिकुलर बात करते थे, यहाँ पर हम अपने जो हमारी जो पोल स्ट्रेंथ है हम उसकी बात करते हैं। तो क्या होता है, ये सिमिलरली वैसे ही बस यहाँ पे हम क्यू की जगह क्या ले लेंगे, एम ले लेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल, मतलब कोई भी आप एक पोल ले लो। आपने कहा सर मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो आप कोई भी पोल ले लो, या तो आप नॉर्थ पोल हो या तो आप साउथ पोल हो, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल इनटू क्या, उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज 12। क्लियर है ना, मैग्नेटिक लेंथ जिसको हम कहते हैं। तो सिंपली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलरली अपने वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे, हम एग्जैक्टली ये कहेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं क्या, कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ईदर पोल, EITHER, ईदर पोल, दैट इज इसको हम कहते हैं m, एंड मैग्नेटिक लेंथ, तो मैग्नेटिक लेंथ और किसी भी एक पोल का जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम कहेंगे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो मैग्नेटिक लेंथ का मतलब क्या, 2L, ठीक है, ऑफ मैग्नेट, हो गया। इट मीन्स, अच्छा अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल M, याद रखना, और वेक्टर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा इसकी डायरेक्शन होगी कैसे, देखो बताते हैं अभी आपको। तो आपने कहा सर M इज इक्वल टू क्या होगा, M दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू 12, ठीक है। और या फिर आप इसको ऐसे लिखो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर M इज इक्वल टू M टू 12 और n कैप, है ना, यूनिट वेक्टर। तो ये भी हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी हमारा एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अच्छा तो अब इसकी देखो, अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जैसे आपने कहा था, जैसे आपने याद करो जब इलेक्ट्रिक पोल की आपने जब डाइपोल की आपने जब बात करी थी, तो आपने कहा था कि इसकी डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, -q से +q की तरफ होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। तो सिमिलरली इसकी भी जो डायरेक्शन होगी ये भी कैसी होगी,
हम कहेंगे कि सर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्टेड होगी। कैसे डायरेक्टेड होगी? डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ पोल, है ना। मतलब अगर हम यहाँ पे अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अगर एक बार मैग्नेट लेते हैं और हमें कहा सर इधर मेरा साउथ पोल है और इधर मेरा नॉर्थ पोल है ना, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन होगी। दैट इज आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, दैट इज एम जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? क्या लिख दिया सर यहाँ पे आपने? यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ है, ये चीज है। ओके, आगे बात समझ में। अच्छा, तो हम आपको फिर से वहीं पे थोड़ी सी एक बात आपको फिर से हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे आप यूनिट थोड़ा सा याद रख लो। हम जान रहे हैं आपको गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है, बट थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज करो। इसकी यूनिट हम देखो, या तो देखो आपको याद रखना है, ठीक है। आप कहोगे सर हाँ ठीक है, आप सर बता देते तो मजा आ जाता, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ना, जब आगे बढ़ेंगे ना तो एग्जैक्टली आपको जो है ना, आप वहां से बिना किसी चीज को याद किए आप वहां से एम की जो यूनिट है वो निकाल सकते हो। तो फिर से हम आपसे वही कहेंगे कि यहाँ से हमारे पास जो एम की जो यूनिट आएगी, आपने कहा सर एम इज इक्वल टू कितना है? m इंटू 2l, है ना। तो m, इस m की वैल्यू आपको पता है क्या? एम्पियर इंटू मीटर, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एम्पियर इंटू मीटर, और इस l की यूनिट क्या लोगे आप? मीटर। सो फाइनली ओवरऑल आपको जो यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है? या फिर इसी को हम और लेते हैं जूल पर टेस्ला। ये भी कैसे आया, ये भी आपको वहीं से ही पता चलेगा। हम इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा सा मतलब वो रखो, थोड़ा सा चंचल रखो, थोड़ा सा भी हम देखेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे आया, ये जूल पर टेस्ला कैसे आया, तो हम ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी लेक्चर में हम ये डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। एग्जैक्टली क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया। सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो आइडिया दी गई वो किसके थ्रू दी गई? माइकल फैराडे के थ्रू दी गई। क्या था भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? कुछ नहीं है, जिसको हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। याद रखना, इसे हम और क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना। हम इसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब तो ये बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी मैग्नेट को, जैसे आपने कहा सर मेरे पास एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट में मान लो आपने कहा सर ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, तो क्या होता है यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है, मतलब आप इसको केवल इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता नहीं है ना। हमने ये चीजों को समझने के लिए कि अच्छा यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारी वो अट्रैक्ट हो गई। क्यों अट्रैक्ट हुई भैया? क्योंकि यहाँ पे हमारी एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ जो फोर्स थी वो यहाँ से होकर के जा रही थी, इसलिए इसने इस चीज को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर भी हमने चीजों को रखा, अट्रैक्ट कर लिया। तो इसकी एक लिमिटेशन होती है, मान लो यहाँ तक, है ना, यहाँ तक हमें क्या मिला? हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिला। मतलब कि इसके बाद अगर आप ऐसे आप अगर यहाँ पर अगर आप चीजों को अगर रखते हो तो ये फिर उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। दैट इज आपका एक कह सकते हैं क्या कि यहाँ तक इसकी क्या है? एक लिमिटेशन है, कैपेसिटी है। अच्छा, एक चीज और, तो पहली चीज क्या है कि ये आपकी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दो बातें फिर से याद रखो, ये क्या करती हैं? ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अगर मान लो आपने कहा कि सर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे हम जो है इस पॉइंट पर जो है वो डायरेक्शन निकालना चाहते हैं फोर्स की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की मतलब जो डायरेक्शन है हम वो इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपने सर ये जैसे ही आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है। आपने कहा नहीं सर हम तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस वाली लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये टेंजेंट का मतलब क्या है? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्पर्श। स्पर्श का मतलब कहते हैं ना भाई चरण स्पर्श, आपके मतलब पैर छूना, इस तरीके से, दैट इज स्पर्श या टेंजेंट, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। मैथमेटिकली टेंजेंट ये वर्ड है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी सर्कुलर लाइन को क्या करना? टच करके जाना, टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट है। आपने कहा सर नहीं सर हमें इस वाले लाइन पर हमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट मतलब जो छू करके चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा पर्टिकुलर उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी,
है ना। तो ये चीज है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कह लो या आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह लो, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपकी स्कूल अगर ओपन होती तो आपको जो है ना ये सारी चीजें बनाने के लिए दी जाती। क्या बोला जाता पता है, आपको एक नीडल दे दिया जाता, कंपास दे दिया जाता। नीडल जो छोटा सा जो ऐसे बॉक्स में ऐसे बंद होता है इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा डेमो समझो। अब क्या ही करोगे, ठीक है ना। मान लो इस तरफ आप कह रहे हो सर नॉर्थ है, इस तरफ मेरा साउथ है, तो आपको एक बार मैग्नेट दे दिया जाता था एग्जाम में, मतलब जब आप लैब में जाते थे। वैसे हम लोगों ने ये प्रैक्टिकल भी किया है, हम लोगों ने ये ड्रॉ भी किया है, बनाया है पेंसिल से बाकायदा वो बोर्ड पर रख करके अपने पेज को, है ना। तो मान लो आपने कहा था मेरे पास ये बार मैग्नेट है ना, इसकी ये नॉर्थ पोल और इसकी ये मान लो साउथ पोल है। तो क्या करते हैं हम, इस निडल को उठा करके किसी इसके मतलब इस वाले पोल पर रखते हैं, ठीक है, इसके साउथ पोल को इस पर रखते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ये जो निडल है ना, ये कुछ इस तरीके से जो है, ये जो निडल जो इस तरीके से बना है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डिफाइन करना, इस तरीके से, मतलब ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप मतलब आप ऐसे मुड़ा तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर पेंसिल से ऐसे टिक लगा लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगली बार जो है हमें अपने निडल को यहाँ पर रखना है। फिर उस निडल को हटाया, फिर वो रिप्लेस करके फिर यहाँ पर रखा, तो फिर से हमारा जो निडल है फिर से कुछ इस तरीके से ऐसे मुड़ जाएगा। समझ रहे हो आप बात, नहीं समझ रहे हो, है ना। तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से करते करते जो है हमें एक जो है क्या मिलती है, हमें एक फील्ड लाइन मिलती है। तो ये फील्ड लाइन कैसे बनाया गया, तो इसी निडल के हेल्प से बनाया गया। ये निडल का हेल्प और आप जानते हो पहले बहुत पहले भी कर लिया गया था, लगभग 1400 के आसपास, 1600 के आसपास, उससे भी पहले कर लिया गया था। इवन जो कुछ ऐसी भी वॉर हुई जिनमें हमने मैग्नेटिक मतलब थ्योरी का हमने हेल्प लिया, हमने नहीं हेल्प लिया, जो भी राजा महाराजा थे। थोड़ी सी आप हिस्ट्री पढ़ो तो फिर वो हिस्ट्री वाली बातें हो जाएंगी, है ना। तो मैग्नेटिक निडल का हेल्प हमने कहाँ लिया है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। जो वास्को डी गामा भारत है ना, वास्को डी गामा आए थे, ओके, हाँ ये है ना, ठीक है। तो हाँ ठीक है, वास्को डी गामा जो है भारत आए थे ना, हाँ ठीक, इसमें आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना, वास्को डी गामा और कोलंबस अमेरिका और वास्को डी गामा इंडिया, ओके चलो। तो कहाँ थे हम, तो ये कभी कभी बोलता है कि हाउ टू ड्रॉ ये दीज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये मेथड होता है ड्रॉ करने का, ओके क्लियर है। तो ये सब सारी चीजें हमारी बेसिक सी बातें हमने इस लेक्चर में जो है वो पढ़ ली है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करते हैं, है ना। अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा, तो देखो हमें जो है ना, हमें दोनों टाइप के टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक ऐसे टॉपिक जो आपके सीबीएसई बोर्ड में हैं और जो नहीं है, मतलब भाई देखो अदर बोर्ड्स के भी तो बच्चे हैं, है ना, जैसे पंजाब बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, तो वो बच्चे भी हैं। तो हम जो है हम टॉपिक जो है वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। बस आपको ये सेलेक्ट करना है, आप थोड़ा सा एक्टिव रहो और आप ये देखो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वैसे हम ये मेंशन कर देंगे वीडियोस में कि हाँ भाई ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है। तो ये अच्छा रहेगा बच्चे कि आप अपना सिलेबस देखते हुए पढ़ाई करो, ठीक है ना। बट मेरे ख्याल से नॉलेज आपको लेना है, तो अगर एक अच्छा सा अगर एक नॉलेज लेना है तो आपको वीडियोस देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने केवल 11th 12th में पढ़ लिया तो आपका काम निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे भी तो उसकी आपको जो है वो स्टडी उसी से रिलेटेड करना है। तो ये केवल इस साल के लिए हटाया गया है, अगले साल से सारी चीज़ें फिर से वापस आ जाएंगी। और जो बच्चे अदर चीज़ के लिए सोचें, जैसे अदर एग्जाम की सोच रहे हो, तो अब तो देखोगे, मस्ट है आपको देखना, ठीक है। चलो तो मिलते बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो। और ये चैप्टर हम बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे, काफी छोटा सा है, काफी मजेदार है, जल्दी से इसको खत्म करने वाले हैं। और ये मेरे को बताना कि हाँ सर मैंने आपको जिस तरीके से ये बताया है, मैंने जो एक्सप्लेन किया और पीडीएफ में आपको जो चीजें मिली हैं वो सही तरीका है, क्योंकि इस तरीके से मेरे को लगता है कि अभी जो लेक्चर अभी जो 1.5 घंटे का बनता, वो सारी चीजें मैं जो लिखता है ना, वो समथिंग मेरे ख्याल से लग रहा है 1 ही घंटे में खत्म हो गया। तो आप मेरे को ये भी कमेंट करके बताओगे कि हाँ ये जो तरीका है वो सही है, इस तरीके से ही इस चैप्टर को आप खत्म कीजिए जल्दी से, ठीक है। चलो बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो।